छटा तेरे तीनों लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीनों लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चक्र स्वर का ध्यान। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चक्रेश्वर को ध्यान करो फिर चक्रेश्वर को ध्यान। कान घाटी में बड़ी कान घाटी में कभी करी रहो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीनों लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीनों लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की खूब विधिवत पूजा करवाई सब ग्वालन से। कैसे पूजा करवाई? पूजा का सबसे पहला क्रम क्या है? स्नान। तो कहा गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। तो सब वाले मटकन में भर भर करके पानी लेकर के दौड़े, स्नान कराए। गोवर्धन महाराज इतने बड़े उनकी मूछें भी गीली ना भई। ग्वालों ने कहा हे कान्हा, इससे अच्छे तुम्हारे शालिग्राम भगवान है, 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा लेते हैं। तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा की जाए। सबने बढ़िया विधिवत पूजा की और भोग लगाए और वह भोग गोविंद स्वयं गोवर्धन में स्थित होकर के सब प्राप्त किए। तो एक ने कहा कि हमको तो लग रहा है ना कि गोवर्धन जो बढ़िया बढ़िया पूरी बर्फी मेवा मिश्री 56 भोग खा रहा है, ये अपना गोविंद ही लग रहा है। जरा देखो उनका चेहरा और इधर गोविंद का चेहरा देखो, यही है। तो भैया देख करके बोलती है ऐसा नहीं है, हमारा लाला तो यहाँ पर खड़ा है, तुम्हारी बातों को नहीं मानने वाले हैं। इस प्रकार से गोवर्धन की विधिवत पूजा हुई और नारद जी महाराज दौड़ लगा दी इंद्र के पास। इंद्र महाराज जी गजब हो गया, कहे का भयो अपनी बार ब्रजवासी आपकी पूजा नहीं की था, तब पिछली बार ब्रजवासी जो है ना गोवर्धन की पूजा कर ली और कृष्ण ने आपकी पूजा रुकवा दी। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र गालियां देने लगा। क्या कहता? वाचालम बालिशम स्तब्धम अद्यम पंडित मानिनम कृष्णम
मर्त्यम् उपाश्रित्य गोपं मे चक्रुरुप्रियम्। कहता है इन गवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है, इसका फल तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा। उसने तुरंत आवाहन किया, जो प्रलय काल में जल की वृष्टि करते हैं उन बादलों का नाम है संवर्तक। संवर्तक नामक बादलों को आदेश दिया, तब तक वृष्टि करो जब तक ब्रज देश में प्रलय ना मच जाए। मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी पीड़ित हो गए। गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए और कहते हैं, गोपा गोपश्च सीतार्थ गोविंदम शरणं ययुः। गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित हो गए। और यह वर्षा कब हो रही है? दीपावली के बाद। और दीपावली के बाद शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, बिना समय की वर्षा। तो बारिश से पीड़ित और शीत से पीड़ित दोनों हो गए। और क्या कहते हैं, त्रातुर्मर्हसि देवान्नः भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें जो है इंद्र के कोप से बचाओ। देवताओं की राजा इंद्र जो है नाराज हो गए हैं। आज ऐसी वर्षा कर रहे हैं मानो पूरी ब्रजनगरी बह जाएगी। तो हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा कि हमारी शरण में आने से कुछ नहीं होने वाला है। कहा चलो गोवर्धन की शरण में, गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। जो बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाए हैं, जो खाता है वही रक्षा करता है। जिस अधिकारी को घूस दिया जाएगा वही तो आपका काम करेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। इसलिए गोविंद कहे हमारे रक्षक गोवर्धन। तो गोवर्धन के पास गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और गोवर्धन को जो है उठा लिए भगवान। कैसे उठाए? जैसे छोटे बच्चे खेल खेल में कुकुर मुक्ता की छतरी को उठा करके धारण कर लेते हैं, वैसे भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से ब्रज में 7 दिन 7 रात्रि एक ही अवस्था में घनघोर वृष्टि होती रही और भगवान ने 7 दिनों तक गिरि को धारण किया। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया गिरिधारी। प्रेम से बोले गिरिधारी भगवान की जय। तो सारे ब्रजवासी अपनों अपनों कंधा में डंडा लगाए करके खड़े हो गए और उनको यह प्रतीत होने लगा हम सब ने मिलकर के गोवर्धन को उठा रखा है। तो वे सब कहने लगे, हे कन्हैया, तुम तो काफी समय से खड़े हो ना, चाहे तुम भी थोड़ा सुस्ता लो, बैठ लो, क्योंकि हम लोग बारी बारी से जा करके कुछ खा पी करके आ जाते हैं। 7 दिनों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कि अगर हम छोड़ देंगे तो खाने की चटनी हमारे ब्रजवासी ही बन जाएंगे गोवर्धन के नीचे दब करके। तो इसलिए कहा कि इनको ज्ञान देना पड़ेगा। धीरे से अपनी उंगली तनिक से नीचे की, जितने डंडा लगे थे सब चटाचट बोल गए, खटाखट टूट गए। तुरंत भगवान ने फिर से थाम ली। ग्वालों ने कहा हम तो कुछ नहीं थामे हैं, सब भगवान ही थाम रखा है। तो इस प्रकार से ब्रजवासियन के सब होश उड़ गए। हम तो यही सोच रहे थे हम मिलजुल करके इस पर्वत को उठा रखे हैं, अब बात समझ में आ गई, हम फालतू में डंडा लगा रखे थे। तो इस प्रकार से सब